नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए 16 सितंबर 2021 को जो आपका एग्जाम है, उसके गणित विषय का आज जो मॉडल पेपर है उसका हम सॉल्यूशन जो है वो देखेंगे। इससे पहले हमने मॉडल पेपर देखा था। यदि आपको पिछला वाला केवल मॉडल पेपर देखना है, साइड में बटन में वीडियो मिल जाएगा, उसको आप खुद से सॉल्व करके अपनी जो तैयारी है उसको चेक कर सकते हैं। तो उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। गणित विषय का 16 तारीख को आपका पेपर 12 से 1 बजे के बीच में जो है वो प्रस्तावित है, सेकंड सेमेस्टर का। तो चलिए देखते हैं। 5 बहुविकल्पी में पहला बहुविकल्पी हमने पूछा था कि एक घन मीटर जो है किसके बराबर होता है। 4 ऑप्शन थे, 1000 घन सेंटीमीटर, 10 लीटर, 100 लीटर या फिर 1000 लीटर। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था। आंसर की बात करते हैं इन 4 ऑप्शन में से, तो 1000 लीटर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस पर बेस्ड डीएलएड में आपसे प्रश्न भी पूछा जा चुका है पूर्व के वर्षों में। दूसरा प्रश्न था, एक वर्ग का विकर्ण आपको 5√2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको जो है वो बताना था। अब इसके लिए आपको दो फॉर्मूले पता होना चाहिए। एक आपको वर्ग के विकर्ण का सूत्र पता होना चाहिए और एक वर्ग के क्षेत्रफल का। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है उसका सूत्र क्या होता है? तो उसका सूत्र होता है आपका भुजा √2। अब यहाँ पर जो वैल्यू है वर्ग के विकर्ण की वो आपको 5√2 दे रखी है, तो इसकी जगह हम 5√2 जो है वो मान रख सकते हैं और ये आपका भुजा √2 के बराबर जो है वो हो जाएगा। यहाँ से √2 की वैल्यू √2 कट जाएगी, तो भुजा का मान कितना आ गया? 5 निकल के यहाँ से आपका आ गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका भुजा गुणे भुजा। ये आपका सूत्र होता है क्षेत्रफल का। तो भुजा की वैल्यू 5 हमने पहले निकाल ली, तो 5 गुणे 5 आप कर देंगे तो 25 आपका सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। और सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि भुजा जो वैल्यू है वो भी आपकी 5 सेंटीमीटर में और दूसरी वाली जो भुजा है वो भी आपकी 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा। तीसरा देखते हैं आपका बहुविकल्पीय। यदि किसी समबाहु त्रिभुज जो है उसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 400√3 वर्ग सेंटीमीटर, तो आपको उस त्रिभुज का परिमाप जो है वो बताना है। ये क्वेश्चन आपके डीएलएड के 2017 के पेपर में पूछा गया था। अब यहाँ पर आपको समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात की गई है, तो एक फॉर्मूला ये पता होना चाहिए और त्रिभुज का जो परिमाप है वो क्या होगा उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रश्न में ऑलरेडी दे रखा है, तो ये आपका 400√3 के बराबर जो है वो हो जाएगा। अब यहाँ से आप भुजा का मान निकाल सकते हैं। कैसे? भुजा स्क्वायर को आप ऐसे रखे रहने दीजिए, बराबर जो 4 है ये उधर मल्टीप्लाइड में आ जाएगा, तो 4 को 400 से गुणा करेंगे तो 1600 हो जाएगा और √3 आपका पहले ही से था। और ये जो √3/4 है ये वाला √3 इस बटेवर में √3 आ जाएगा, तो इस √3 से ये √3 आपका कट जाएगा, तो भुजा स्क्वायर बराबर आपके 1600 के बराबर हो जाएगा। अब भुजा स्क्वायर बराबर 1600 के है, तो भुजा का मान क्या आ जाएगा? 16 का जो है जब अंडर रूट करेंगे तो 4 4 जा 16 होता है और दो जीरो है तो यहाँ पर जीरो एक लग जाएगा, तो 40 का स्क्वायर 1600 होगा, तो 40 यहाँ से निकल करके भुजा की वैल्यू आ जाएगी। प्रश्न में त्रिभुज का परिमाप पूछा गया है, तो त्रिभुज के परिमाप का जो सूत्र होता है वो हम यहाँ लगा देंगे। तो त्रिभुज के परिमाप का सूत्र आपका होता है 3 गुणे भुजा। आपका क्या होता है? 3 गुणे भुजा। अब यहाँ पर 3 रख देंगे, भुजा का मान हमने 40 निकाला है उसकी जगह 40 रख देंगे, तो 4 तियां 12 यानी कि 120 सेंटीमीटर यहाँ से मान आपका आ जाएगा। बी वाला यहाँ पर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कर ले जाएंगे आप आसानी से प्रश्न। अगला देखते हैं आपका चौथा बहुविकल्पीय। 17 की पूर्ववर्ती संख्या पूछी गई थी। पूर्ववर्ती नामी में पूर्व है यानी कि पहले वाली संख्या पूछी गई थी, तो 17 की पूर्ववर्ती 16 आपका जो है वो हो जाएगा। पूर्ववर्ती अनुवर्ती इससे रिलेटेड आपका जो अभी पेपर हुआ है 13 सितंबर को डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का, इसमें क्वेश्चन जो है यहाँ से आया था आपका। देखते हैं हमारा अगला और लास्ट जो है वो बहुविकल्पी है। लास्ट बहुविकल्पी था कि यदि किसी संख्या को 114 से जो है वो भाग दिया जाए तो भाग देने पर 21 शेष बचता है, और यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाएगा तो कितना शेष जो है वो बचेगा, ये आपको बताना था। ये 4 ऑप्शन भी आपको जो है वो दे रखे थे। इस टाइप के प्रश्नों को करने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि भाग देने पर जितना शेष बच रहा है उस संख्या को लीजिए और उसी संख्या को जो दूसरी वाली संख्या से भाग दे रहा है उस संख्या को लीजिए। दोनों का जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा,
यानी कि 21 और 19 का जो अंतर होगा वही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा, यानी 2 आपका शेष जो है यहाँ पर बचेगा। इसी टाइप से अगर थोड़ा सा प्रश्न को बता रहा है कि यदि किसी संख्या को 25 से भाग दिया जाता है तो 7 शेष बचता है, उसी संख्या को अगर 5 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा, तो आपका इन दोनों का डिफरेंस जो निकालेंगे 2, तो 2 शेष आपका जो है वो बचेगा। इस टाइप से इस प्रकार के प्रश्नों को किया जाता है। कॉम्पिटिशन लेवल में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो बेसिक से थे आपके कोर्स में, मैंने पहले ही बताया, संख्या इस टाइप से वाले भी प्रश्न जो है पूछे जाने लगे हैं जो थोड़े कंपटीशन लेवल के। अब देखते हैं हमारे अति लघु के प्रश्न। और वीडियो पसंद आए, चीजें समझ आए, लाइक सभी लोग अवश्य, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न करा रहे हैं तो एक लाइक तो आप सभी लोग का वीडियो पर बनता ही है। और चैनल पर जो भी नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है जिसका दहाई जिसका इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 जो है वो अधिक है। यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो संख्या आपको जो है वो बतानी है। अब देखिए, जो जो चीजें इसमें लिखी हुई हैं उसी सीरियल से हम जो है वो चलते हैं। तो सबसे पहले इकाई और दहाई की बात की गई है, तो हमको कोई एक मान मानना पड़ेगा। जैसे कि हम दहाई का अंक जो है वो मान लेते हैं x, और जो इकाई है उसको मान लेते हैं y। अब संख्या इनसे क्या बनेगी, तो संख्या आपकी बनेगी 10x प्लस y, क्योंकि दहाई जो है उसमें x है ना, तो 10 गुणे दहाई प्लस इकाई ये संख्या बनती है। इस पर बेस्ड काफी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराए थे। अब प्रश्न ये कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का जो अंक है, यानी इकाई का अंक क्या है, y है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है, यानी कि x जो है उससे 1 अधिक है, यानी कि y बराबर x प्लस 1। ये आपका बन जाएगा समीकरण नंबर 1। फिर कह रहा है कि यदि संख्या के जो अंकों का जोड़ है, अंक संख्या के अंकों का जोड़ यानी x और y, ये 2 संख्या है, इनके अंकों का जोड़ यानी कि x प्लस y। यदि संख्या के अंकों का जो जोड़ है उसका 5 गुना, तो एक साइड में संख्या को हम लिखेंगे, संख्या हमने 10x प्लस वाई मानी तो इसको हम 10x प्लस वाई लिखेंगे। अब कह रहा है कि यदि संख्या जो है वो, इस चीज को समझिए, कह रहा है ना यदि संख्या अंकों के जोड़ यानी x प्लस वाई अंकों के जोड़ इसके 5 गुना, तो इसका 5 गुना यानी कि बाहर मल्टीप्लाइड में 5, इसके 5 गुने से 3 जो है वो अधिक है। कौन अधिक है, संख्या अधिक है, और इसीलिए संख्या को हमने 10x प्लस वाई को बराबर के इधर रखा है। तो इस टाइप से आपकी इक्वेशन बनेगी और ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 से जो y का मान है वो समीकरण 2 में रख देंगे। इससे आपका जो y है उसकी जगह सब जगह x x आ जाएगा। तो जैसे रखते हैं 10x प्लस y की जगह क्या रखेंगे, x प्लस 1 रखेंगे, बराबर, ये लिखेंगे जरूर आपकी समीकरण 1 से मान रखने पर। ये सारी चीजें आपको डीएलएड के लेवल पर पूरा लिख के दिखानी होंगी। 5x प्लस वाई, x की जगह हम क्या रखेंगे, x प्लस 1, यानी x प्लस 1 और प्लस में जो है वो 3, ये हो जाएगा। अब 10x में से एक x जोड़ देंगे तो 11x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा, बराबर। यहाँ पर देखिए x x है तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और 2x बाहर जाके इसको हम यहाँ पर लिख के ही दिखा देते हैं, 2x हो जाएगा। अब 2x बाहर गुणा करेंगे तो 5 टू जो होगा 10x, प्लस 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा। और साथ ही साथ ये वाला बाहर वाला 3 है, ये भी इसमें ऐसे लिख जाएगा। अब 5 और 3 को जोड़ देते हैं तो 5 3 8 होता है, तो डायरेक्ट यहाँ पर आप 8 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 11x है, यहाँ पर 10x है, ये उधर चला जाएगा तो उधर बचेगा केवल x। यहाँ पर 1 है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 8 में से 1 घट जाएगा तो आपका बचेगा 7। तो x का मान यहाँ से 7 जो है वो निकल करके आपका आ गया। अब ये जो x का मान निकला, ये हमने दहाई का अंक x माना था, तो दहाई का अंक निकला है। प्रश्न में आपसे संख्या पूछ रहा है तो उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा y का मान। y का मान निकालने के लिए x का मान आप समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो x का मान जब आप रखेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, y बराबर x की जगह रखेंगे 7, यानी 7 प्लस 1, यानी कि y का मान यहाँ से 8 निकल के आपका जो है वो आ जाएगा। तो y का मान भी आपका 8 आ गया। अब आप यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं। तो आपसे निकालने को संख्या कह रहा है, तो संख्या हमने क्या मानी थी, 10x प्लस वाई मानी थी, 10x प्लस वाई मानी थी, यानी कि यहाँ पर हम मान रख सकते हैं। x की जगह हम रख देंगे 7, प्लस y की जगह हम रख देंगे 8। तो 10 गुणे 7 गुणा करेंगे तो 70 होगा, प्लस 8 करेंगे यानी कि 78 यहाँ से आपका जो संख्या है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। ये है आपका प्रश्न। बहुत बढ़िया प्रश्न था। इस टाइप के प्रश्न डेफिनेटली आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, अगर पेपर का लेवल जो है थोड़ा बहुत अच्छा होगा। बाकी इजी बनाने पर पेपर अब नहीं आ रहे हैं तो आपको इस टाइप के प्रश्न तो हर हाल में आने चाहिए। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। और आज तारीख है आपकी 14,
16 को आपको पेपर है, कल एक और दिन है। एक मैं छोटा सा लक्ष्य रख रहा हूँ कि यदि इस वीडियो पर आपके 1000 लाइक जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं आज ही की डेट में या कल तक की डेट में, तो हम एक और मॉडल पेपर सॉल्यूशन सहित जो है वो देखेंगे। उसको हम अलग अलग नहीं देखेंगे कि मॉडल पेपर अलग नहीं और सॉल्यूशन अलग नहीं, मॉडल पेपर सॉल्यूशन सहित देखेंगे अगर 1000 लाइक जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ये छोटा सा लक्ष्य है, मुझे मालूम है आप आसानी से कर लेंगे। तो कल अगर 3 बजे से पहले आपका ये लाइक वाला टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो कल 3 बजे एक और मॉडल पेपर हम आपके लिए लेकर के आएंगे। अगला देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। एक घनाभाकार टंकी की जो धारिता है वो आपको 50,000 लीटर पानी की दे रखी है और कह रहा है इस टंकी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इसकी लंबाई और गहराई क्रमशः 2.5 मीटर और 10 मीटर है। तो प्रश्न आपका कह रहा है कि एक घनाभाकार टंकी की धारिता आपको 50,000 लीटर दे रखी, तो इसको हम नॉर्मली से लिख के ऊपर दिखा देंगे 50,000 लीटर। अब प्रश्न में ये देखिए कि ये मान जो है वो आपका लीटर में दे रखा है और ये वाले जो नीचे मान है यानी कि इस टंकी की चौड़ाई वो आपको मीटर में दे रखी है, गहराई इसकी मीटर में दे रखी है। तो अब आप यूज करेंगे लीटर को मीटर में चेंज करना। तो टंकी का जो आयतन है या धारिता भी लिख सकते हैं, या आयतन ही कर देते हैं, आयतन बराबर 50,000 यूँ रहेगा और इसको जब चेंज करेंगे तो 1000 से जो है वो डिवाइड कर देंगे। अब ये जो डिवाइड करने पर आपका जो मान है लीटर से मीटर क्यूब में जो है वो चेंज हो जाएगा। आपको सबसे पहला वाला बहुविकल्पी याद है? सबसे पहला बहुविकल्पी यही था कि 1 घन मीटर किसके बराबर होता है? 1000 लीटर के बराबर होता है। इसी चीज़ का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। इसी चीज़ का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो बटे में 1000 मीटर, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसमें हम 3 जीरो जो है वो काट सकते हैं, तो बचेगा क्या? 50 बचेगा, तो यहाँ से आपका 50 मीटर क्यूब जो है वो निकल कर आएगा, इसको जब हम चेंज कर लेंगे। अब प्रश्न में आपको लंबाई दे रखी है 2.5 मीटर और गहराई दे रखी है, इसको हम ऊंचाई भी कह सकते हैं, बात एक ही है। तो वो भी कितनी दे रखी है? 10 मीटर। अब यहाँ से आपको निकालना क्या है? चौड़ाई टंकी की जो है वो निकालना है। तो आयतन होता क्या है आपका? आयतन होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है। और यहाँ से आपको निकालना है चौड़ाई, तो बी जब निकालेंगे तो एल और बी एच जो है लंबाई और जो ऊंचाई है उसको आप आयतन के बटे में ले जा सकते हैं। तो इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं कि ऊंचाई, या बी लिख देते हैं, चलिए कोई नहीं, बी लिख देंगे। तो आयतन बटे में आपका एल इंटू एच, आयतन का मान आपने दिखाया ऊपर प्रश्न में 50, तो उसकी जगह 50 रख देंगे, बटे एल आपका है 2.5 तो 2.5 रख देंगे, मल्टीप्लाइड में एच का मान 10 है तो इसमें जो है वो 10 रख देंगे। अब जीरो से जीरो काट देंगे, 5 और 2.5 है, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर जीरो बढ़ जाएगा, 50 हो जाएगा। 25/50 है, यानी जब काटेंगे तो 25 से करना 25, 25 दूना 50, यहाँ से सॉल्व करने पर आपका मान 2 मीटर जो है वो निकल करके आएगा। यही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। तो बढ़िया प्रश्न था। इस टाइप से इस प्रकार के प्रश्न को कर सकते हैं। जो मेन इसमें इस प्रश्न को रखने का मेन मकसद था वो था ये जो टंकी की धारिता आपको लीटर में दे रखी थी, इसको आपको मीटर क्यूब में चेंज करना था। कैसे करना था वो आपने देख लिया। इस पर बेस्ड आपसे डीएलएड के पूर्व के वर्षों में क्वेश्चन आ भी चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 8वां, कि ए बी का मान जो है वो 5 है और ए माइनस बी का मान जो है वो 4 है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपका 2019 का प्रथम बार का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको जितने भी फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा तो फिर आप इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। ए बी की वैल्यू 5 है, ए माइनस बी का मान 4 है, ये दोनों वैल्यू आप ए क्यूब प्लस जो बी क्यूब है इसका जो फॉर्मूला है उसमें रखिए। या एक और तरीका इस प्रश्न को करने का हो सकता है कि नॉर्मल आप ए बी और ए माइनस बी जो है इसको लेकर के सॉल्व कर लीजिए। ए और बी का मान जो निकल आएगा वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में आप रख सकते हैं। इस तरीके से हम आपको करके दिखाते हैं। वैसे तो आप
फॉर्मूले बेस्ड करेंगे वो भी आपका सही है तरीका, तो थोड़ा सा एक अलग तरीका भी आप सीख लीजिए। जैसे ए बी बराबर 5 है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये ए माइनस बी बराबर 4 दे रखा है, इसको हम ए का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। अब ए का मान निकालेंगे तो जो माइनस का बी है वो उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो आपका मान बी प्लस में और प्लस में जो है वो 4, ये आपका आ जाएगा। अब ए बराबर बी प्लस 4 जो आपका आया, इसमें हम जो वैल्यू है वो यहाँ से रख लेते हैं। ए बी बराबर 5 दे रखा है, क्या आपका दे रखा है, ए बी बराबर 5 ये दे रखा है। अब हम क्या करें, ए की जो वैल्यू है जो हमने निकाली है वो इसमें रख देते हैं। ये समीकरण 1 है, तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 का मान हम इसमें रख सकते हैं। 1 की जगह मान क्या रखेंगे, बी प्लस 4 रखेंगे। ये सब जगह स्मॉल ही रखते हैं, ए बी, तो बी प्लस 4 रखेंगे, बी प्लस 4 और बराबर में 5। गुणा करेंगे तो बी का अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी को 4 से गुणा करेंगे तो 4b हो जाएगा, बराबर 5 आपका हो जाएगा। अब इसमें हम तो इधर वाला जो 5 है आप बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से ये द्विघात समीकरण आपकी बन गई है। अब द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का तरीका तो मैंने आपको बताया ही है कि आप जो पहला नंबर है और लास्ट वाला नंबर है इनको आप देख लीजिए। तो यहाँ पर तो कुछ है नहीं, ये 5 है, तो आपको बीच वाले को ऐसे ब्रेक करना है कि गुणा करने पर आपका जो है वो 5 रहे। तो यहाँ पर प्लस लगाते हैं और 4b को हम लिख सकते हैं 5b माइनस बी। 5 को देखिए 1 से करेंगे, गुणा करने पर 5 ही आ रहा है और घटाने पर 4b आ रहा है, इस टाइप से बदल सकते हैं। -5 बराबर में 0। अब आगे और क्या, बी स्क्वायर और 5b में क्या कॉमन आ रहा है, तो बी कॉमन आ रहा है, बी अंदर कॉमन ले लिया तो केवल बी बचेगा और यहाँ पर केवल 5 बचेगा। यहाँ पर देखिए प्लस है तो अंदर हमें प्लस में लाना है, तो हम माइनस का एक कॉमन ले लें तो अंदर आपका प्लस में बचेगा, तो बी प्लस 5 जो है आपका हो जाएगा बराबर में 0। तो बी प्लस 5 एक तरफ, बी माइनस 1 एक तरफ, तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं बी माइनस 1 और बी प्लस 5, ये दोनों आपके जो है वो आएंगे। अब यहाँ से जो बी का मान है वो 1 निकल के आ जाएगा, जब बी माइनस 1 है तो बी माइनस 1 बराबर 0, तो बी बराबर 1 और दूसरे से आपका माइनस का 5 जो है वो निकल करके आ जाएगा। अब जो प्रश्न में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान जो है वो पूछा गया था, इसकी जगह वैल्यू रखने से पहले आपको ए की वैल्यू भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से तो हमने बी की निकाली है, बी का मान 1 निकाला है और बी का मान -5, तो हम यहाँ से जो वैल्यू है वो पहले वाले अगर उसमें मान पुट कर दे तो वहाँ से ए की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम ये जो प्लस वाला मान है बी का वो हम अगर पहले समीकरण में रखेंगे, पहला समीकरण था ए बराबर बी प्लस 4, यहाँ से अगर एक मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4, यानी ए का मान यहाँ से 5 जो है वो निकल करके आ जाएगा और बी का मान 1 पहले ही था। अब 1 आया 5 आया, दोनों का मान आप रख सकते हैं। आप चाहें तो ये माइनस वाला भी मान रख लेंगे, पर माइनस वाला मान रख के भी आप उत्तर दिखा सकते हैं। अगर माइनस में वैल्यू रखेंगे तो मान आपका माइनस में आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं, यही 1 और 5 जो है इस जो प्रश्न में पूछा गया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी जगह रख के दिखा देते हैं। तो प्रश्न था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब की वैल्यू कितनी है, यानी 1 का जो है वो 1 नहीं 5 का जो है वो क्यूब माइनस, और ए की वैल्यू बी की वैल्यू कितनी 1 है, यानी 1 का जो है वो क्यूब, 5 का क्यूब होगा 125 और उसमें से आप 1 जो है वो घटा देंगे तो आपका मान जो है वो 124 जो है वो आंसर आ जाएगा। जब आपके ये पेपर में आया था, डीएलएड में आया था 2019 में, तो यहाँ पर जो प्रश्न जो पूछा गया था वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा गया था। जो आपके पेपर में आया था वो पूछा गया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मैंने प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव कर दिया था कि प्लस की जगह आपको माइनस दे दिया था, बाकी प्रश्न वही हमने रखा था, बाकी प्रश्न में कोई बदलाव नहीं किया था। तो अगर वहां पर प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर 125 में एक जुड़ जाएगा तो आपका आंसर 126 आ जाएगा। तो बस इतना सा अंतर था। और यही अगर मान बी वाला -5 रखेंगे और -5 रख के यहाँ से ए का मान जो मान निकालेंगे वो आपका भी माइनस में होगा, तो वो -1 वहां से निकलेगा। फिर -5 और -1 रखेंगे तो यहाँ पर जो मान है वो आपका माइनस में वैल्यू आ जाएगी। तो आप वो भी दिखा सकते हैं कि दोनों ही आपके मान जो है वो उत्तर है, बाकी एक भी दिखाकर आप आंसर बता सकते हैं। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नवा नवा प्रश्न है 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं जो है वो होंगी। तो अभाज्य संख्या आप डायरेक्ट ही लिख सकते हैं 1 से 100 तक के बीच में। कई बार क्या होता है प्रश्न में टोटल नंबर पूछ लिया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए टोटल 25 जो है वो प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से
100 के बीच में। कौन कौन सी, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस टाइप से आपको लिख लिख के भी दिखानी होती। 13 हो गया, 17 हो गया। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो केवल और केवल एक से कटे या फिर स्वयं से कटे। जैसे 29 से किसी भी पहाड़े में नहीं आता है, 29 केवल 29 के पहाड़े में आता है या फिर एक से काट सकते हैं। 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया, 53 हो गया, 59 हो गया, 61 हो गया, 67 हो गया, 71 है, 73 है, 79 है आपका, इसी प्रकार 83 है, 89 है आपका, और उसके बाद 97 है आपका। इस टाइप से आपकी 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। एक चीज यहाँ से ध्यान देने वाली है कि प्रश्न में आपसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जाती है। अब देख रहे हैं स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 2 से हो रहा है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है आपका कि माँ की उम्र पिता की उम्र से 5 वर्ष जो है वो कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र का अनुपात 5:6 जो है वो था। तो माँ की वर्तमान आपको आयु जो है वो बतानी है। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको मैंने कहा है कि डायरेक्ट एक्स वाई के फॉर्म में जो है वो मान लीजिए। तो मान लेते हैं कि जो पिता है उनकी जो उम्र है वो आपकी एक्स वर्ष है, और माता की जो उम्र है वो आपकी प्रश्न के अकॉर्डिंग हम मानेंगे, कह रहे हैं ना माँ की उम्र पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है। तो अगर पिता की ही एक्स हो गई तो माता की 5 वर्ष कम, यानी एक्स में से ही 5 वर्ष जो है वो घटा देंगे, तो एक्स माइनस 5 वर्ष हो जाएगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र का अनुपात 5:6 था। तो 10 वर्ष पूर्व की बात करते हैं, तब जो पिता हैं उनकी जो उम्र है वो कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे जो पिता की उम्र थी वो थी एक्स, और जब 10 साल पहले जाएंगे तो इसी में आपका 10 और माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस 10 हो जाएगी 10 साल पहले पिता की उम्र। अगर माता की बात करें तो माता की उम्र 10 साल पहले कितनी होगी? 10 साल पहले की माता की उम्र एक्स माइनस 5 तो पहले ही थी, और उसमें 10 साल और कम हो गए तो माइनस 2 हो जाएगा। अब माइनस में जो वैल्यू होती है, माइनस माइनस जुड़ जाता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये आपका जो मान है वो एक्स माइनस 15 जो है वो हो जाएगा। तो 10 साल पहले माता की उम्र एक्स माइनस 15, 10 साल पहले पिता की उम्र एक्स माइनस 10। समझ में आपको इतना आ गया होगा। प्रश्न में जो कह रहा था 10 साल पहले दोनों की उम्र का रेशियो 5:6 था, तो आप क्या करेंगे? एक्स माइनस 15 और बटे में आपका एक्स माइनस 10 जो कि आपके पिता की उम्र थी, और बराबर दोनों का रेशियो कितना दे रखा है? 5:6, यानी 5/6। अब इनको तिर्यक गुणा कर देते हैं हम, तो x माइनस 15 में 6 आपका गुणा हो जाएगा। तो 6 को x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6x आएगा, माइनस 15 छक्के कितना होता है? 90 होता है, बराबर 5 को x से गुणा करेंगे तो 5x, माइनस 5 को 10 से गुणा करेंगे तो 50। इतना आपका आ गया। अब 6x इधर है, 5x उधर है, एक इधर जब x जाएगा तो 6x में से 5x घट जाएगा तो बचेगा आपका x। यहाँ पर 90 है माइनस का, बराबर के उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो माइनस का 90 उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो आपका 90 में से 50 घट जाएगा। 90 में से 50 घटाएंगे तो x की वैल्यू 40 वर्ष आपकी यहाँ से निकल करके आ जाएगी। तो x का मान जो 40 आया ये किसका आया? ये पिता की उम्र आई, क्योंकि पिता को ही हमने x माना था। प्रश्न में तो कह रहा था माता की उम्र बताइए, तो माता की वर्तमान आयु थी कितनी? माता की वर्तमान आयु थी x माइनस 5, यानी x का मान अगर आप यहाँ पर रख देते हैं तो 40 माइनस 5 आपका होगा, और 40 में से 5 घटाएंगे तो 35 वर्ष आपका आंसर यहाँ से निकल करके आ जाएगा, जो कि माँ की वर्तमान आयु जो है वो थी। तो ये आपका प्रश्न था, बेहतरीन प्रश्न था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। देख लेते हैं चलिए अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। वीडियो को देखने से पहले वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें समझ आ रही हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते रहिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक और शेयर से। 11 नंबर प्रश्न था कि अमरूद जो है उसके एक बाग की लंबाई आपको दे रखी थी 180 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर, और कह रहा था बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर चौड़े 2 रास्ते हैं, और रास्तों पर मिट्टी डलवाने का खर्च आपसे पूछा गया था कि 12 रुपए प्रति मीटर की दर से जो है वो क्या होगा। तो इस टाइप का सेम क्वेश्चन हमने कराया था। इसको चित्र को हम सबसे पहले बना लेते हैं। एक सबसे पहले बनाते हैं बाग। तो ये आपका एक अमरूद का एक बाग है। अब इसकी जो लंबाई दे रखी है वो आपको दे रखी है 180 जो है वो
मीटर, तो हम इसको लिख लेते हैं कि ये टोटल जो है आपकी 180 मीटर जो है वो है, ये टोटल इसकी लंबाई। और कह रहा है चौड़ाई 120 मीटर है, तो चौड़ाई भी लिख लेते हैं 120 मीटर, ये आपकी पूरी चौड़ाई है। और फिर कह रहा है बाग के बीचों बीच है आपका एक रास्ता, और एक नहीं दो रास्ते हैं, कह रहा है ना बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर चौड़े दो रास्ते हैं, तो एक रास्ता आपका इस टाइप से हो जाएगा और इसी को काटने वाला रास्ता एक इस टाइप से हो जाएगा। दो रास्ते हो गए। अब ये कह रहा है कितने मीटर है, तो 3 मीटर रास्ते हैं, यानी कि जो इनकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 3 मीटर की है। इस चीज को आप समझ गए होंगे। और सेम चीज यहाँ पर भी है, 3 मीटर चौड़ाई यहाँ पर भी होगी। अब 3 मीटर चौड़े दो रास्ते हैं, रास्तों पर मिट्टी डलवाने का खर्चा आपसे पूछा गया। अब इस प्रश्न को हम सीरियल वाइज करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये वाला आप रास्ता देख रहे हैं ये वाला, अगर हम इसको नाम भी दे दें, चलिए इसको नाम दे देते हैं, ये आपका ए, ये आपका बी, यहाँ पर आपका जो है ये सी, और ये वाला आपका डी। तो जो ए बी सी डी आपका है, इसका सबसे पहले क्षेत्रफल हम निकालते हैं। ए बी सी डी का जो है क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है, तो लंबाई ये पूरी वाली 180 वाली है, तो लंबाई आपका 180 हो जाएगा। गुणे चौड़ाई कितनी होगी, तो चौड़ाई तो इस रास्ते की 3 ही मीटर है, तो गुणे हम 3 करेंगे। 180 गुणे 3, 540 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर आपको यहाँ से निकल कर आएगा एबीसीडी का। ऐसे ही इन चारों को भी नाम दे देते हैं, इसको नाम ई दे देते हैं, इसको मान एच दे देते हैं, इसको एफ दे देते हैं, ई एफ जी एच, इस टाइप से चार नाम दे देते हैं। ऐसे ही आप क्या निकाल लेते हैं, ई एफ जी एच का, ई एफ जी एच, इसका जो है वो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ई एफ जी एच का जो क्षेत्रफल है वो आपका, इसके लिए लंबाई क्या हो जाएगी, तो 120 मीटर हो जाएगी, तो 120 मीटर हो जाएगा। और जो चौड़ाई है वो 3 ही रहेगी, तो गुणे 3 हो जाएगा, तो 120 गुणे 3 करेंगे तो 360 होता है, 12 3 36, तो मीटर स्क्वायर ये भी आपका आ जाएगा। गुणा करने का तरीका ये होता है, जैसे 120 को 3 से गुणा करना है, तो आप क्या करिए, इस 12 को 3 से गुणा करिए, 12 3 36 और एक 0 लगा दीजिए, तो ऐसे गुणा किया करिए। अब यहाँ पर 360 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब जो बीच वाला हिस्सा है इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, जो कि दोनों में कॉमन आ रहा है। ये एम, ये एन, ये ओ और ये टी, ये वाला आप हिस्सा देख रहे हैं, जब कॉम दोनों में सड़क बिछाई जा रही है तो ये हिस्सा आपका लंबाई में बिछा रहे हैं तब भी कॉमन आ रहा है, और जब चौड़ाई में बिछा रहे हैं तब भी कॉमन आ रहा है। और जब हमने क्षेत्रफल निकाला है तो उसमें ये भी आ रहा है हिस्सा, और जब ई एफ जी एच का निकाला तो उसमें ये भी आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि एम एन ओ टी का जो क्षेत्रफल है वो अलग निकाल लेते हैं, और उसको इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ के घटा देंगे, तो इससे जो आपको केवल सड़क का क्षेत्रफल निकालना है वो निकल के आ जाएगा। ये टाइप को मैंने और डिटेल में आपको बताया था, जो मैंने क्लासेस कराई थी, अगर आपने देखी होंगी तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसके लिए जो चौड़ाई है, लंबाई है 3 है, और इसके लिए चौड़ाई भी 3 है। 3 गुणे 3 आपका जो मान है यहाँ से 6 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर निकल के आ जाएगा। अब आपको केवल और केवल जो संपूर्ण रास्ता है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो दोनों का जो क्षेत्रफल है उसको जोड़ लेना है, संपूर्ण रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो निकालने के लिए दोनों को जोड़ लेना है, यानी 540 नीचे लिख देते हैं, 540 इसमें आप 360 जोड़ देते हैं, और इसमें से टोटल में से जो 6 है जो दोनों में कॉमन है उसको घटा देते हैं। अब 3 तियां 6 नहीं 9 होगा, यहाँ पर 9 कर देते हैं, ये आपका 9 होगा, ये आपका 9 यहाँ से हम घटाएंगे। ठीक है, अब 540 में 360 जोड़ेंगे और 9 घटाएंगे, तो यहाँ से जो मान है वो 891 निकल करके आएगा मीटर का स्क्वायर, इस टाइप से निकल के आएगा। ये क्या निकल कर आ गया, संपूर्ण रास्ते का क्षेत्रफल। पर प्रश्न में ये नहीं पूछ रहा था, प्रश्न में उससे एक लेवल आगे पूछ रहा था, कह रहा था जो क्षेत्रफल संपूर्ण रास्ते का है इस पर 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से आपको क्या लगाना है, मिट्टी डलवानी है, तो खर्च कितना आएगा। तो टोटल एरिया आपको पता चल गया 891 मीटर स्क्वायर है, वर्ग मीटर है। अगर 1 वर्ग मीटर रास्ते पर मिट्टी डलाने का खर्च 12 रुपए है जो प्रश्न वाला कह रहा है, तो 891 वर्ग मीटर रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च क्या होगा, तो आप कहेंगे 891 गुणे में जो है वो 12, और गुणा करने पर जो आपका मान आएगा वो आपकी कॉस्ट जो है वो निकल करके आ जाएगी। तो गुणा करने पर आपका मान 10,692 रुपए जो है वो निकल कर आएगा, और यही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको एक ना एक देखने को पेपर में जरूर मिलेगा, ये ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इस टाइप के प्रश्न आपको कराए थे। तो सभी प्रश्न हमने देख लिए, सही सही जो आपके प्रश्न सही हुए थे
उसके आधार पर अपना स्कोर अवश्य बताइएगा वीडियो के मेन कमेंट में कि कितने टोटल 11 प्रश्नों में से आप सही कर पाए थे। 5 बहुविकल्पी थे और बाकी अति लघु थे। तो टोटल 11 में से कितने प्रश्न आपने सही किए, अपना स्कोर अवश्य बताइएगा। और जिन्होंने अभी तक जो मॉडल पेपर नहीं देखा उनके साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि मेन उद्देश्य है कि आपके बैच में किसी की भी बैग वापस से फिर ना आए, ये हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि सबकी बैग जो है वो क्लियर हो जाए। आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं। लाइव टाइमिंग दोपहर की 3 बजे की, और मैंने पहले ही कहा था 1000 लाइक अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो एक और मॉडल पेपर देखेंगे। तो सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक अवश्य करिएगा। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।